हेलो फ्यूचर लेक्चरर ऑफ उत्तराखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। सभी जो भी आपकी नेसेसरी आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपने पढ़ लिए होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों का कल का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है, कल 23 अगस्त है और केमिस्ट्री लेक्चरर का कल आपका एग्ज़ाम है। सभी लोग अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। सभी के लिए हमारा ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं सभी अच्छा करेंगे, प्रॉपर नींद लेकर जाएंगे, अच्छी माइंडसेट, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। कुछ भी आपका कुछ टेंशन वाली कोई आपका लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप टेंशन लेंगे उतना ही एग्ज़ाम के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही से पूरा प्रॉपर वे में जाएंगे, सभी आपकी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो लेकर जाएंगे। अभी सभी इंस्ट्रक्शन को भी आप ज़रूर पढ़कर जाएं। जो जो भी आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दी हैं बेटा, ज़रूर आप उसको पढ़ें और टाइम से अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं वो सुबह निकलेंगे तो सुबह भी वो लोग टाइम से पहुंच जाएं। 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको 7:30 या 8 o'clock तक आपके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाना चाहिए। तो आप टाइम से ही निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कहीं बीच में कहीं चांसेस ना हो, कहीं जाम में फंसने के चांसेस ना हो। तो आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर टाइमली मैनर से अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है, बिना किसी नेगेटिविटी के पहुंचना है। सभी हमेशा पॉजिटिव वे में आपको जाना है, अपना माइंडसेट बिल्कुल प्रॉपर वे में रखना है। तो जो भी आपने पूरे साल जो आपने पढ़ा है, अभी एग्ज़ाम उसी का ही है, एक्चुअल में एग्ज़ाम है। ये एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है कि आप अब टेंशन लेंगे। अभी कोई नया टॉपिक बिल्कुल ना छेड़ें। जो तुमने पढ़ा है बस उसी को ही रिवाइज़ करने की कोशिश करें। अगर कोई एक आध टॉपिक बचा भी है तो उसको अभी रिवाइज़ कर लें, ठीक है? और पर टाइम से आप अपना प्रॉपर नींद लेकर जाएं और बिना किसी, जितना कम से कम हो सके, देखो टेंशन तो होता ही है, पर आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कम से कम टेंशन लें। ये मानकर चलें कि आपने जितना ज़रूरी था वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको तो बस उसको एग्ज़ाम में उसको दिखाना है कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है? और उसको जितना प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है उतना करें, नेगेटिव से बचें, क्योंकि आपको एक्यूरेसी के साथ भी क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक्यूरेसी दिखाई, नंबर से इतने सफिशेंट नहीं ला पाए आप ताकि आप मेरिट तक पहुँच सकें। आपको मेरिट तक भी पहुँचना है और एक्यूरेसी भी दिखानी है। नेगेटिव क्वेश्चन से बचें और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको लगे डाउट है तो उनको आप लास्ट के लिए छोड़ दें। उन क्वेश्चंस को आपको लास्ट के लिए देखना है जो आपको फर्स्ट टाइम में ही हो जाए, पहले उन क्वेश्चंस को करें, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन में अगर उलझ जाएं या आपको लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े, उसको लास्ट के लिए छोड़ के चलें कि हम इसको लास्ट में देखेंगे। इन क्वेश्चंस को उसको टिक करके चल दें कि हम इसको इन क्वेश्चंस को हमें लास्ट में देखना है। तो अगर आपको कहीं और ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे कि जैसे केमिस्ट्री में तुमको पता भी है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस भी आती है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अगर आपको लगे कि एक ही हल्की सी छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो तो करके चल दें। लेकिन अगर आपको लगे कि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो उसको, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट के लिए ही लेके चलना होगा, ठीक है बेटा? अगर आपका 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट के जो है अगर छूट भी जाएँ तो बाकी में आपने अच्छा कर लिया, कवर कर लिया उसको, तो इससे आपका मेरिट में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दूसरा करेगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे। जबकि मार्क्स इक्वली डिवाइडेड है, सबको बराबर बराबर मार्क्स ही मिलेंगे। चाहे आप कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन करें जिनमें टाइम कम लगता है, चाहे आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करें जिनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। पर ऐसा ये भी मत सोच कर चलना कि बिल्कुल कैलकुलेशन वाले करने ही नहीं है, क्योंकि सभी का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का भी, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी। तो आपको सभी को बैलेंस वे में लेकर चलना है, ठीक है? और कोशिश यही करनी है कि जितना कम से कम हो सके गलतियाँ ना हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहे, गलतियाँ कम से कम हो। देखो गलती तो होती ही है पर उनको मिनिमाइज़ किया जाना है। तो एग्ज़ाम इन सभी का, ये सारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है। आपको ज़्यादा टाइम लेने वाले, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ना है, उनको लास्ट में करना है। कम टाइम वाले क्वेश्चंस को पहले कवर करना है, ठीक है? और टाइमली मैनर में भी करना है, क्योंकि एक्चुअल में बेटा एग्ज़ाम अकेला एक्यूरेसी के साथ साथ नंबर का भी गेम है कि आप कितने ज़्यादा कवर कर सके, कितने ज़्यादा नंबर्स ला सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी और वही आपका सिलेक्शन कराएगा।
उम्मीद है आप लोग सभी टाइम से पहुंच जाएंगे। पानी वगैरह है वो लेकर जाएं, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाएं, टेंशन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लें, प्रॉपर नींद लेकर जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्चुअल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। सिलेबस पढ़ा है, सारा पढ़ा है, पर बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा टेंस हो गए हैं, सही से आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये भी हमारा एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। किसी भी नेगेटिव पर्सन से हमेशा दूरी बना कर रखें। कोई भी लास्ट मोमेंट पे आके कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें। एग्ज़ाम के दिन तो एटलीस्ट बना कर ही रखें, ठीक है। इन लोगों से आपको बच के रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसा होगा, वो तो वैसा होगा। तो इन लोगों से थोड़ा बचें। एग्ज़ाम वाले दिन तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा। उम्मीद है आप लोग का जो एग्ज़ाम हो बहुत अच्छा हो। सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कल का दिन आपका दिन हो, आपका अच्छे से आपका क्या पेपर भी अच्छा आए, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। चलिए सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।